हेलो, वेलकम टू बैनर्जी डेंटल क्लिनिक ब्लॉग्स। मेरा नाम डॉक्टर शुभांकर बैनर्जी। आज का टॉपिक है अकल दाढ़ अगर ख़राब हो या अकल दाढ़ में कोई इन्फेक्शन या वो ठीक से अगर नहीं हुई हो तो अकल दाढ़ से हुई कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, आज मैं आपको ये बताऊंगा। अकल दाढ़ या विजडम टूथ ये इंसानी जबड़े में सबसे आखिरी दाढ़ होती है। अकल दाढ़ का उगने का समय 17 से 28 साल के बीच में होता है। क्योंकि ये सबसे आखिरी दाढ़ होती है तो ये माना जाता है कि ये पहले ज़माने में बहुत समय पहले ये चबाने के काम आया करती थी, क्योंकि तब के ज़माने में इंसानी ढांचा चौड़ा हुआ करता था, बड़ा हुआ करता था। पर अब इस दांत का ज़्यादा कोई उपयोग रहता नहीं है। पर ये दांत हर किसी में उगती है। बहुत ही कम परसेंटेज के लोग होंगे जिनमें ये अकल दाढ़ नहीं उगती, और इस अकल दाढ़ में अगर इन्फेक्शन हो जाए या फिर किसी प्रकार की बीमारी हो जाए तो ये हम पे और शरीर पे कितना बुरा प्रभाव डालती है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अकल दाढ़ अगर सीधी उगे तो ठीक, वरना ये कई समस्याओं को जन्म दे सकती है, जैसे कि मुंह कम खुलना, जबड़े में सूजन आना और अनेकों प्रकार के इन्फेक्शन होना। अकल की दाढ़ से जुड़ी हुई समस्याएं क्या क्या होती हैं? सबसे पहला, इम्पेक्शन। इम्पेक्शन का मतलब होता है अकल दाढ़ आपके जबड़े में उग जाना परंतु ठीक तरीके से बाहर ना निकल पाना, या फिर हड्डी के अंदर ही दूसरे दांतों को प्रभावित करना। इम्पेक्शन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें दांत का सिरा कभी जो आगे वाला जो दांत है जिसको हम सेकंड मोलर बोलते हैं उसकी साइड में रहता है, कभी जबड़े की पिछले साइड में हो जाता है, कभी उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, उससे भी दिक्कत होती है। तो इसके कारण अकल दाढ़ में इन्फेक्शन होने के और जो आपका सेकंड मोलर है जो आपका आगे वाला जो दांत है अकल दाढ़ के, उसमें इन्फेक्शन होने के और कीड़ा लगने के और जगह बनने की संभावनाएं रहती है। उसके कारण दांत अकल दाढ़ को निकालने में भी परेशानी आ सकती है। अकल दाढ़ 6 तरीक़ों से उगती है। नंबर 1, वर्टिकल इम्पेक्शन, मतलब अकल दाढ़ का सीधा उगना। इसमें अकल दाढ़ सामान्यतः जैसे दूसरे दांत उगे हैं वैसे ही अकल दाढ़ उगती है और अपने पास के दांत के बराबर तक पहुंच जाती है। इसमें ना कोई परेशानी होती है, ना कोई इसमें इन्फेक्शन की संभावना होती है, और अगर इसको निकालने का अगर प्रयास किया जाए तो ये बहुत आसानी से भी निकल सकती है। दूसरा, मीजियल इन्फेक्शन। मीजियल इन्फेक्शन में अकल दाढ़ का जो सिरा रहता है वो अपने आगे वाले दांत सेकंड मोलर के पास में रहता है और उसको धक्का देने की कोशिश होती है, जिसके द्वारा सेकंड मोलर में भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और धक्का देने की वजह से उसकी जड़ या वो वाला दांत में फ्रैक्चर आ सकता है। अगर अकल दाढ़ में मीजियल इन्फेक्शन से अगर उगी है तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो सूजन पैदा कर सकती है या फिर दूसरे दांतों को ख़राब कर सकती है। दूसरा, डिस्टल इरप्शन। डिस्टल इरप्शन में अकल दाढ़ जबड़े के आखिर में उगती है, जहाँ से जबड़ा ख़त्म होता है उस एरिया में उगती है। इसमें सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये रहता है कि मुंह का खुलना कम हो जाता है, और अगर अकल दाढ़ में कोई इन्फेक्शन या कीड़े लगने की संभावना अगर हो गई हो तो फिर अगर अकल दाढ़ में कीड़ा लग गया हो तो फिर इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 4, फुल बॉडी इन्फेक्शन। फुल बॉडी इन्फेक्शन में जो अकल दाढ़ जो होती है वो जबड़े के हड्डी के अंदर उगती है और हड्डी के अंदर ही रह जाती है। ये दाढ़ कभी ऊपर नहीं आती है, और ये दाढ़ जो है हमेशा लेटी हुई पोजीशन पे रहती है। अगर इस दाढ़ में कोई इन्फेक्शन या कीड़ा लग जाए तो इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसमें जो सर्जरी करके और हड्डी को काट कर इसे निकालना पड़ता है। पार्शियल बॉडी इरप्शन। पार्शियल बॉडी इरप्शन का मतलब है अकल दाढ़ आधी उगी हुई होती है और आधी जबड़े के या मसूड़े के अंदर रहती है। इसके कारण अगर इसमें इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो इसमें बहुत तेज़ दर्द होता है या मुंह में सूजन आ सकती है और इस दाढ़ को निकाला जा सकता है। ये भी उन्हीं प्रकार से उगती है जैसे कि सेकंड मोलर के पास उगना या सेकंड मोलर से दूर उगना।
इसकी डायरेक्शन, सिरे की डायरेक्शन जो है इसकी चेंज हो सकती है, परंतु ये थोड़ी सी निकली होने के कारण इसमें जो सेकंड मोलर जो दांत है और अकल दाढ़ के बीच में जगह बन जाती है जहाँ पे खाना फंसने की शिकायत बहुत ज़्यादा आती है, जिसके कारण उस दांत को हमें निकाल देना चाहिए। अकल दाढ़ में निम्नलिखित समस्याएं शुरू हो सकती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर अकल दाढ़ ठीक तरीके से ना उगी हो तो इसमें भारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। नंबर 2, ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब ये रहता है कि अकल दाढ़ अगर अपने आगे वाले दांत की तरफ अगर झुक जाती है तो वहाँ पे स्पेस की कमी हो जाती है, जिसके कारण इन्फेक्शन और कीड़े लगने का खतरा और खाना अटकने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा, इन्फेक्शन अगर अकल दाढ़ में हो जाता है तो इससे मुंह खुलना थोड़ा कम हो सकता है और इसमें जबड़े के अंदर सूजन आ सकती है और तो और हड्डी में भी गलाव शुरू हो सकता है। नंबर 4, सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट या ट्यूमर फॉर्मेशन हम इसे बोल सकते हैं। सिस्ट ट्यूमर का ही एक शुरुआती रूप होता है जो एक फोड़े की तरह उगता है और ये अंदर ही अंदर हड्डी के अंदर उगता है और हड्डी को गलाने में ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है। अगर ये सिस्ट अगर दांत के पास में अगर हो जाए तो इसे दांत को हमें जल्द से जल्द हमें निकाल के और हड्डी को क्लीन करके हमें उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। अगर पेशेंट इसको टालता है या इलाज करवाने में देरी करता है तो ये सिस्ट बड़ा होता जाएगा और ये ट्यूमर की शक्ल उत्पन्न कर लेता है, जिससे कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। नंबर 5, डीके मतलब कीड़ा लगना। ये दांत में कीड़े लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ तक ब्रश ना पहुँच पाने के कारण या साफ़ सफाई अच्छी तरीके से ना हो पाने के कारण कीड़े की संभावना अधिक रहती है। नंबर 6, पेन एंड डिस्कम्फर्ट। अगर अकल दाढ़ में कोई इन्फेक्शन हो जाए या अकल दाढ़ टेढ़ी उगी हो या टेढ़ी उग रही हो तो उसमें दर्द और बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जिसके कारण इसमें सूजन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो अगर दर्द इसमें बढ़ता चला जाए तो इसको हमें निकाल देना चाहिए। अकल दाढ़ में अगर कोई समस्या हो तो इसके उपाय क्या क्या होते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। नंबर 1, मैनेजमेंट, रेगुलर मॉनिटरिंग। इसमें जो डेंटिस्ट आपके जो होते हैं ये रेगुलर मॉनिटर करते रहते हैं हर महीने या हर 2-3 महीनों में कि अकल दाढ़ का उगने का पैटर्न कैसा है। अगर अकल दाढ़ टेढ़ी उग रही है या फिर इसमें कोई इन्फेक्शन होने वाला है या हो चुका है तो हम इसको बहुत पहले ही हम इसको निकाल सकते हैं, इसके उगने के दौरान ही। नंबर 2, एक्सट्रैक्शन, जैसे कि इसको निकालना ही एकमात्र तरीका होता है कोई भी इन्फेक्शन या कीड़े लगने के बचाव से। इसको निकालना ही एकमात्र तरीका है, इसमें कोई और ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो इसलिए निकालना ही इसमें उचित है। नंबर 3, अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन मतलब पूरा उगने के पहले ही अगर हम प्रोएक्टिवली अगर इस दांत को निकाल दें ताकि आगे जाकर कोई समस्या ना हो तो ये भी उचित है, हम इसको निकाल सकते हैं। सो आज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दिस इज़ डॉक्टर शुभंकर बैनर्जी साइनिंग ऑफ।